हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग तैयार रहना, सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और टारगेट में आपको 28 क्वेश्चन राइट करने का दे रहा हूँ। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा आसान है, इसलिए आज आपका टारगेट ज़्यादा है। अगर आप 30 में से 30 स्कोर भी करोगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। विच गेम इज रिलेटेड टू रणजी ट्रॉफी? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या फिर क्रिकेट। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है क्रिकेट, आपका आंसर करेक्ट होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइएगा। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है हुगली, महानदी, मूसी तथा गोमती। तो देखिए, लखनऊ के साथ एक शहर और जोड़ लीजिए, जौनपुर। लखनऊ और जौनपुर जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है, राइट। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द ट्रेवलर हेनसांग केम टू इंडिया? हर्षवर्धन के काल में, समुद्रगुप्त के काल में, औरंगजेब या फिर इल्तुतमिश के शासन काल में? क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर देंगे हर्षवर्धन के काल में, तो आपका आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? हु वाज द वायसरॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन तथा लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय वायसराय। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था, आप सभी को याद रखना है। और देखिए 1885 में क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उस समय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। याद रहेगा ना? लॉर्ड कैनिंग कब थे? 1857 की क्रांति के समय वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन का आपको पता ही है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर आपके, संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी? इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। चलिए बताइएगा, नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, तो यह संविधान के भाग 4 में है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नीति निदेशक तत्व राज्य के कल्याणकारी के लिए उपयोगी होते हैं, इसकी टैगलाइन है। और देखिएगा, ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित हैं। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और भाग 3 भी आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार। क्या याद रखना है? मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं? हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी या फिर लोकसभा के सदस्य। आंसर क्या करोगे? और देखिएगा, आपका 4-5 महीनों से एग्जाम नहीं हुआ तो आपका थोड़ा सा मोराल जरूर डाउन होगा, परंतु अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आपको गैप नहीं करना है, तैयारी को खींच कर रखना है।
लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क को आपको पता होना चाहिए, इसको दक्षेस भी बोला जाता है, या फिर आपसे ऐसे बोल सकता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक चीज और ध्यान रखनी है, 8 दिसंबर 1985 सार्क की स्थापना हुई थी, और स्थापना जो है इसकी ढाका बांग्लादेश में हुई है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे अलग अलग पूछ सकता है, सार्क की स्थापना कहाँ हुई है? तो ढाका बांग्लादेश। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल। स्थापना कब हुई है? 8 दिसंबर 1985। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो फटाफट से, पृथ्वी के कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट ऑन अर्थ? क्या यह भी गलत करोगे? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चीन की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ चाइना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज द फेमस चिल्का लेक सिचुएटेड? बेंगलुरु, ओडिशा, जयपुर, नैनीताल। भारत की एक खारे पानी की झील है, इसको लैगून झील भी बोलते हैं। यह लैगून झील है सबसे बड़ी। और देखिए ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलें आगे, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ टंगस्टन फाउंड? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो देखिए राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है डेगाना। ओके, वहां पर सर्वाधिक टंगस्टन पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके सामने, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज गिर नेशनल पार्क लोकेटेड? गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ऑप्शन ए सभी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर, सलारगंज संग्रहालय स्थित है। सबसे आसान प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया और हमारे द्वारा भी बार बार आपको करवाया गया। वेयर इज सलारगंज म्यूजियम लोकेटेड? गलत मत करिएगा प्लीज, मैच करिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हैदराबाद। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिएगा डेट है 8 अगस्त 1942। आंदोलन हुआ था यहां पर, कौन सा? यहां पर आपका कौन सा आंदोलन होता? 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। उस आंदोलन में जल्दी से नाम कमेंट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये दोनों प्रश्न रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? जापान, फिलीपींस, क्यूबा, भारत। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द ऑस्कर अवार्ड गिवन? आंसर दीजिए जी फटाफट से। तो देखिए डेट ध्यान रखनी है आपको, 16 मई 1929। क्लियर? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
कब हुई थी? 1929 में। और ये फिल्म के क्षेत्र में देते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नंबर 17, पद्मावत की रचना किसने की है? और ये वाला जो क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़े दिन पहले प्राचीन पुस्तकें और लेखक वाला चैप्टर किया है, ये वाला प्रश्न हमने उसमें डिस्कस किया है ना। और वैसे भी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, जो कि बहुत विवादित फिल्म थी। क्वेश्चन नंबर 18, गीतांजलि की रचना किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइएगा, गीतांजलि की रचना किसके द्वारा की गई? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए, गीतांजलि गीतांजलि की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यह ध्यान रखना है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी जो कृति थी वो गीतांजलि ही थी। क्वेश्चन नंबर 19, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। 20 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड शांति निकेतना? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू। शांति निकेतन की स्थापना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 21 देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? व्हाट इज द फिजिकल डिजाइन ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए, और देखिएगा, हमारी 2 ई बुक्स लॉन्च हो चुकी है। एक हमने मॉडल पेपर लॉन्च किए थे 99 रुपीज़ के, और दूसरी हमने 101 रुपये की 2800 प्लस प्रश्नों की ई बुक लॉन्च की है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा। लास्ट में आपको बताएंगे आप इस ई बुक को कैसे ले सकते हैं। लास्ट में आपके सामने हम पोस्टर दिखाएंगे। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी? बताइए। तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है वो होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर? अब देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य घटक भी आपसे पूछ सकता है, क्या है? तो ध्यान रखना है, मीथेन है भाई। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेटेड? अगर ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हो तो गलत दे रहे हो, ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हो तो बिल्कुल सही दे रहे हो। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? रटा हुआ प्रश्न है, और ये आसान लेवल की क्यूज है, तो 28 की जगह आप 30 में 30 भी करेंगे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्कोर करिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? व्हेन डिड द फेमस हल्दी घाटी वार टेक प्लेस? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? डेट भी ध्यान रखनी है, 15 जून 1876। 15 जून 1876, सॉरी 15 जून 1576। क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट है। अब पूछ सकता है किनके बीच में हुआ है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। 26 देखिए, कन्याकुमारी भारत के किस दक्षिणतम राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु।
तो कन्याकुमारी जो है यह तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर द गवर्नर? तो देखिए, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, इन तीनों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट पैसेंजर टू गो इनटू स्पेस? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, आर एंडरसन, तेंजिंग नॉर्गे? तो देखिए, आपसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले यात्री बोला है तो यूरी गागरिन को आंसर करेंगे। कहां से थे ये? तो ये रशिया से थे। अगर आपको बोलता चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति तो नीलम आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट, ये थे अमेरिका के। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अकबर किसका पुत्र था? जल्दी से बता दो आंसर। बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? हु सन वाज अकबर? तो अकबर जो है यह हुमायूं का पुत्र था, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 30 जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन। बताइएगा सेशन आपको आज का कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा इन 30 प्रश्नों में से आपके 28 या फिर 28 से भी अधिक क्वेश्चन राइट हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। और ये हमारी दोनों ही बुक्स के आपके सामने पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी बुक नहीं ली है तो इनको ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिटेल है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको दिए गए नंबर पर पेमेंट करना है, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको व्हाट्सएप पे ई बुक मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।